बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की। पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और क्या इंडिकेटर्स हैं, और जो आलमी मालियाती इदारे हैं और आलमी तज्जियाती एजेंसी जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है या पाकिस्तान की मईशत बिगड़ रही है। पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान तगड़ा हो रहा है, और या फिर पाकिस्तान फिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ये 2 साल की रिपोर्ट है और 2 साल के बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट है। इसमें सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान वाक़तन एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जो शुरू में कुछ कड़ाके निकले, और वो ज़रूर कड़ाके निकले और काफ़ी चीखों पुकार हुई, और उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी पब्लिक मुतासर हुई, लेकिन इब्तदा में जो फैसले किए गए उसके नताइज, अब मैं कोई माहिर मैशत नहीं हूँ, लेकिन जो आलमी मालियाती इदारे हैं, आलमी एजेंसीज़ हैं इस बारे में, और जिनकी बात को वज़न दिया जाता है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि जनाब उसमें क्या सिचुएशन है। लेकिन खबर अच्छी है, और तमाम एजेंसीज जो पाकिस्तान की मईशत को देख रही हैं वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ कह रही हैं जनाब पाकिस्तान की मईशत 2021 में बहुत आगे जाएगी और तगड़ी होगी, और 1.5% जो है वो तरक्की की शरह बता रहे हैं। और इस दौरान पहले किस बुनियाद पर ये सारे इंडिकेटर्स आए हैं वो ज़रा सुन लें। एक 6 माह के दौरान, सिर्फ 6 माह के दौरान पाकिस्तानी 46 अरब रुपये की चाय पी गए। ये छोटी छोटी खबरें मैं आपको ज़रा सुना रहा हूँ। ये 46 अरब रुपये की हम चाय पी गए 6 माह के दौरान। और इसी तरीके से 6 माह के दौरान 1 खरब 1 खरब 53 अरब रुपए के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। इससे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम कहाँ जा रहे हैं। 1 खरब 53 अरब रुपए के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। इसके अलावा 6 माह में जी 1 खरब 6 अरब रुपए की गंदम, 47 अरब रुपए की दालें और 46 अरब रुपए की चाय, और तकरीबन 8 करोड़ रुपए का ड्राई फ्रूट भी बरामद किया गया। अब आते हैं मोडीज़ की तरफ। मोडीज़ क्या कह रहे हैं जी? मोडीज़ ने पाकिस्तान को जी एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, और वो खुशखबरी ये है कि जो दुनिया भर में जो मालियाती नज़्म नस्क की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में जो दर्जाबंदी करती है, ये वो कंपनी है, और मोडीज़ इसको कहते हैं बैनुल अक़वामी कंपनी। इसने पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी खबरें दी हैं। नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग आउटलुक है वो मुस्तहकम उन्होंने कहा हो गया, और कोरोना की सूरत हाल के बावजूद कहना यह कि बैंकारी सेक्टर में लिक्विडिटी बेहतर है, और पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कान पाए जाते हैं, जो कि खुशाइन है। यानी कि बैंकिंग का निज़ाम भी, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि उसकी किस ग्राउंड पे कहा जा रहा है। और जो रिपोर्ट है 2021 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, जनाब मुआशी तरक्की, माली तरक्की 1.5% रहेगी, जबकि पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ कोरोना से पहले की सतह पर बरकरार रहेंगी। और निजी शोबे को कर्जों की फरहमी 5 से 7% रहने का इम्कान बताया गया है। और साल 2022 में मोडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी नमू बढ़ने की पेशगोई की गई है। यानी कि 2021 में भी, यानी कि रवा साल में भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, और 2022 में भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, और 2022 में पाकिस्तान की नमू जो है वो 4.5% होगी। अब मैं एक और बात बता दूँ कि माजी में कुछ मैनूवरिंग की जाती थी, ये बात में रखिए, और यकदम ये हम नहीं बता रहे, ये डार साहब ने बताया था, मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर ख़जाना थे। जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी बने, गवर्नमेंट बनी 2008 में, तो वो इस बुनियाद पर छोड़ गए थे कि शौकत अली साहब ने तो फंडिंग की हुई है और आदत शुमार सही नहीं है, और वो फिर ये काम उन्होंने खुद भी किया था। अब ये मोडीज़ की रिपोर्ट है कि 4.5, और इस तरीके से जबकि गुज़श्ता साल अगस्त में आलमी वबा की पहली लहर के दौरान जो आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान रेटिंग आउटलुक को बढ़ाकर मुस्तहकम किया था, और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी B3 पर रखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि मूडीज़ किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो तरक्की है वो माशी तरक्की आगे की तरफ जाएगी। उसमें एक चीज़ ये भी है कि ये 1.5 है, ये 2% तक भी जा सकती है। और आलमी बैंक की 0.5% GDP शरह नमू के मुकाबले में स्टेट बैंक के GDP के लिए 1.5 से 2.5% नमू की पेशगोई की गई है, जो कि जो हालात हैं ग्राउंड रियलिटी है उससे मुताबिकत रखती है। इसी तरीके से जो मुस्तहकम नुक्ता नज़र जो बैंकों की ठोस फंडिंग और लिक्विडिटी की अक्कासी करता है जी, तो हालात ऐसे हैं कि एक चैलेंजिंग मगर बेहतर कहते हैं कि बनाने वाला ऑपरेटिंग माहौल असासों के मयार और मुनाफा पर वजन डालेगा। तो मूडीज़ के सीनियर नायब सदर के मुताबिक जनाब मुश्किल हालात के बावजूद जो पाकिस्तान में इस्लाहात जारी हैं और पॉलिसियों की वजह से हुकूमत का जो कर्ज़ों का प्रोफाइल है वो भी मुस्तहकम, और जो बैंकों के लिए भी इसको मुस्बत करार दिया जाता है। मूडीज़ के मुताबिक ये भी है कि सुस्त मुआशी बहाली से कर्ज के मयार पर असर पड़ेगा, और नॉन परफॉर्मिंग लोन
NPL नॉन परफॉर्मिंग लोन के आने वाले महीनों में सितंबर 2020 में मजमूई कर्जों की 8.9% की सतह इजाफे की तवक्को की जा रही है और सरकारी अदायगी और सब्सिडीज पर इंहिसार करने वाली कंपनियां सबसे ज़्यादा मुतासर होंगी। और ताहम कर्ज की जो अदायगी है और उसमें तातुल और हुकूमत की इमदाद के दूसरे इक़दाम में कुछ खतरात पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। इसी तरह जनाब 2020 के दौरान बैंकों का मुनाफा वो भी बढ़ चुका, कम मार्जिन की वजह से दबाव में कमी, और साल 2021 में पाकिस्तान की मीशत को जो वापस लौटना है अपनी नेचुरल रफ्तार की तरफ, उसके बाद हुकूमत और मरकजी बैंकों के रद्द अमल और इस्लाहात से कोरोना वायरस के असरात को जुज़वी तौर पर कम किया जाएगा। अब इसके बाद मज़ीद चीज़ है, अब मज़ीद ये है कि एक और रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बड़ी ही खुश आइंद है, और वो है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है, बिजनेस कारोबार करने के लिए, सरमायाकारी करने के लिए, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग में बेपनाह बेहतरी आई है, जो कि 2 साल पहले बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद पिछले साल की निस्बत अब जो है वो सूरत हाल क्या हो गई है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है जी, हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो मुसलसल दूसरे साल पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, यानी 2019 की निस्बत 2020 में, और 2020 से अब 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसका इंडेक्स बेहतर हो गया पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इस वक्त कारोबार करने के लिए और सरमायाकारी करने के लिए दुनिया के चंद बेहतरीन ममालिक में उसका शुमार हो गया है। कैसे हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक का जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, पाकिस्तान ने 28 पॉइंट्स इंप्रूव किया है और 136 से 108वें नंबर पे आ गया है। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 28 पॉइंट इंप्रूव के साथ 136 से 108 नंबर पे आ गई है, और ये एक गैर मामूली किस्म की इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान के एक कारोबार दोस्त मुल्क के तौर पे कारोबारी दोस्ती का माहौल यहाँ पे ऐसा है। और इसी तरीके से एक और भी है, और वो है कि ये 2019 से शुरू हुआ था, 2019 से शुरू हुआ था और 2020 में गया, और 2021 में उसके बाद एक और इंडिकेशन है, और वो है कि जो द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट है 58 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट हुई है, और वो है स्टार्टिंग बिजनेस, यानी कि कारोबार अगर आपने शुरू करना है, और उसके लिए भी जो इंडिकेटर हैं पाकिस्तान उन ममालिक में आ गया है जो बेहतरीन मुल्कों में है, और कारोबारी लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए 58 पॉइंट्स की बेहतरी हुई है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो मजीद इम्प्रूव एक और शोबे में, वो है ओवरऑल 130 इंडिकेटर जो है इम्प्रूव फ्रॉम 130 टू 72, और इसकी सेकंड पोजीशन आ गई है साउथ एशिया में, यानी दुनिया में ये 130वें नंबर पे था तो 72वें नंबर पे आ गया पाकिस्तान। और जबकि साउथ एशिया में पाकिस्तान बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में, सरमायाकारी करने के मामले में, और इसमें वो सेकंड पोजीशन पे साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया के ममालिक आपको पता है कौन कौन से, ये ध्यान में रखिए। साउथ एशिया में ये अफगानिस्तान है, इंडिया सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, उसकी मीशत का सत्यानाश हुआ है, और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, ये सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं। सार्क ममालिक आपने सुना होगा, तो उसमें पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे आ गया है कि यहाँ पे आप अपना कारोबार शुरू करें और सरमायाकारी करें, तो ये पाकिस्तान के लिए जन्नत है। अब एक और आगे चलते हैं, क्यों जन्नत है जी, ये भी ज़रा सुनें। अब बैंकों के डिपॉजिट्स मैं आपको बता दूँ कि 2020 में बैंकों के डिपॉजिट्स में 22% इजाफा हुआ है, इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकों ने 338 अरब रुपये मालिये के कर्जे फराहम किए जी, यानी कि लोगों ने कर्जे लिए, और कर्जे वसूल किए जाते हैं जब कारोबार ज़रा बेहतर मुनाफा दे रहा हो। साल 2020 में बैंकों के डिपॉजिट में 3244 अरब रुपये इजाफा हुआ, 3244 अरब रुपये का इजाफा हुआ, और 22% इजाफे से 17,875 अरब रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए। और इसी तरीके से बैंकों ने जो कर्जा दिया वो बता दूँ, इस साल के अख्ताम पर कर्जों की फरहमी 4% इजाफे से 8,496 अरब रुपये रही। और ये मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो कर्ज कारोबारी तबका ज़्यादा लेता है, हाउस फाइनेंसिंग के लिए लेता है, कारोबार करके गाड़ियाँ खरीदने के लिए लेता है, और वो सब लिए जाते हैं जब इंसान का कारोबार बेहतर हो, आमदनी बेहतर हो, और अगले 5 साल तक उसको यकीन होता है कि जी मैं 5 साल 5 साल में ये कर्ज वापस लौटा दूँगा, खासतौर पर गाड़ियों के, ट्रैक्टर्स के, ये सारी चीज़ें। साल 2020 में बैंकों ने 2750 अरब रुपये की सरमायाकारी, और अख्ताम पर सरमायाकारी 31% इजाफे से 11,552 अरब रुपये तक रही। इसी तरीके से अब एक और चीज़ ज़रा आपको बता देता हूँ, दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए कैसा रहा, और ये भी ज़रा मैं सुन लें कि निजी कंपनियों की जानिब से जो राजशुमार जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली सेल्स में नुमाया इजाफा देखा गया, और दिसंबर 2020 में सीमेंट की फ़रोख्त में 11% इजाफा हुआ, और डीजल की फ़रोख्त में 13% इजाफा हुआ, पेट्रोल की फ़रोख्त में 5%,
फ्रांस ऑयल की फ़रोख्त 108% इजाफा, और दिसंबर में गाड़ियों की फ़रोख्त 20% बढ़ी। ओवरऑल मैं आपको देता हूँ कि सिचुएशन क्या है। और इसी तरीके से दिसंबर 2020 में ट्रैक्टर की फ़रोख्त 188% इजाफा, और ट्रैक्टर आपको मालूम है कि किसान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और किसान उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं जब उनको अच्छी फसलें हो रही हों और अच्छी फसलों के साथ उनको अच्छी कीमतें मिल रही हों अजनास की। तो 188% इजाफा हुआ। और बसेस, ट्रक्स और बसेस में 9% इजाफा हुआ है। और दिसंबर में मोटर बाइक्स की फ़रोख्त 22% इजाफा हुआ। 2020 में एक्सपोर्ट 18% इजाफा हुआ, जबकि तस्वीलात में 16% और 100 इंडेक्स में 6.5% इजाफा हुआ। ये हो गया जनाब। उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक रिपोर्ट है, और उसमें 2020 में सिर्फ दिसंबर में, जुलाई से दिसंबर, सॉरी, 6 माह में 6 अरब रुपए का जनाब टैक्स इकट्ठा किया गया है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्ड है। अब एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ, वो है गाड़ियाँ कितनी खरीदेंगी। मोटर बाइक्स मैंने आपको बताया, और मोटर बाइक ज़ाहिर है एक आम आदमी खरीदता है। उसके बाद गाड़ियों का, ट्रैक्टर्स का बता दिया, बसेस का बता दिया, ट्रक्स का बता दिया। अब आते हैं मिडिल क्लास की तरफ, तो वो देखें तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, होश उड़ाने वाले तादाद-ओ-शुमार है, और लगता है कि माशाल्लाह बहुत सबके पास ही पैसा वैसा है। वो ये है जनाब कि पिछली छमाही में कारों की फ़रोख्त में 13% इजाफा हुआ, और 2020 के आखिरी हफ्ते में और डॉलर जो है वो 168 से कम होकर 160 रुपये तक रुका रहा। अब जरा गाड़ियों की देख लें, ये मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों की कह रहा हूँ, मुख्तलिफ हर कंपनी की डिटेल मौजूद है उसमें। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर हो जाता है जनाब उसका नाम क्यों लिया, तो वो एक इश्तिहार टाइप चीज़ आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान ऑटोमोटो मैनुफैक्चरर्स पामा की जाने से जो आदाद शुमार जारी किए गए, उसके मुताबिक गाड़ियों की फ़रोख्त में 73% मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कंपनी के नाम मैं खुद नहीं ले रहा, उसमें होंडा भी है, टोयोटा करोला भी है। टोयोटा की डिमांड कम हुई है, होंडा की बढ़ गई है, और सुजुकी वैगन की फ़रोख्त में इजाफा हुआ, आल्टो में इजाफा हुआ, कल्टस में इजाफा हुआ, और इसी तरीके से जिनमें कमी हुई है उनमें सुजुकी आल्टो सॉरी कम हुई है, और बाकी स्विफ्ट की फ़रोख्त भी कम हुई है। तो लेकिन दूसरी जानब गाड़ियों में ये एक और इनकलाब आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ गाड़ियों के मामले में। वो है, एक तो पहले तो सिर्फ 2 ही कंपनीज देखी जाती थी, अब बहुत ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि पहले तो होता था टोयोटा और होंडा, ये 2 थे ब्रांड, और इन्हीं की मोनोपोली थी। लेकिन अब उनकी मोनोपोली नहीं है, अब किया भी आ गई है, वो उन्होंने अपने, उनका अगर देखें तो उनके भी देखना यूनिट सेल हो रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा है वो है MG कार्स, बहुत ज़्यादा इन हो गई है जी। जावेद अफरीदी साहब ने, हमारे दोस्त हैं, वो लेके आए हैं, और उनके धड़ाधड़ यूनिट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं MG कार। अब MG कार में अभी तो फ़िलहाल तो आई है HS उनका जो मॉडल है, 5 सीटर, लेकिन मज़ीद जो आने वाले, यानी कि कैपेसिटी इस मार्केट में इतनी है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको इफ्तिताई तकरीब लॉन्चिंग सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर खुद थे, और उसमें अब एक बड़ी उनकी जो बड़ी 7 सीटर है वो भी लेके आ रहे हैं। फिर एक और चीज़ जावेद अफरीदी साहब ने बताया कि उनकी टेस्ला जो सबसे बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनी और अमीर तरीन, उनके साथ उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। जावेद अफरीदी आपको मालूम है कि वो MG कार्स को इंट्रोड्यूस कराने वाले भी वही हैं, हायर, और ख़ासतौर पर हमारा तारुफ उनसे है पेशावर दलमे की वजह से, पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट। तो उसमें अब जो नेक्स्ट है फर्दर, वो टेस्ला जो है उनका मुलाकात हुई है, टेस्ला के हाई ऑफिशियल जो है उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो वो यहाँ सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगली बात ये है कि आने वाला दौर चूँकि ये फ्यूल से ज़रा अवॉइड किया जा रहा है और मुतबादल एनर्जी पे जाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में जी ख़ास तौर पर जो होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनकी मांग बढ़ेगी, और उनको छूट भी दी जा रही है, मुख्तलिफ टैक्सेस में भी छूट दी जा रही है, और इससे हमारा आगे पाकिस्तान में आ जाती हैं, जो कि पॉलिसी है। तो उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान में ये एक इनकलाब आएगा और नौयत का, और इसमें हमारा जो खास तौर पर इम्पोर्ट बिल है, फ्यूल की मद में सबसे ज़्यादा जो बिल हमारा वो फ्यूल की मद में जाता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो देखते हैं ये टेस्ला वाले कब आते हैं, और बाकी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जावेद अफरीदी साहब काफ़ी उम्मीद है कि टेस्ला जो है वो जल्द उनकी मुलाकात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान से, और वो भी कंपनी आएगी, और मज़ीद कंपनीज आ रही हैं इसके अलावा भी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे खपत मौजूद है और डिमांड मौजूद है। तो लिहाजा ये है सिचुएशन ओवरऑल इकॉनमी की। बाकी ये सारी डिटेल मज़ीद थी, लेकिन वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, और जो अगर हम देखें ख़ास तौर पे ट्रैक्टर्स के भी बताया गया, जो ट्रैक्टर हर तरह की कैटेगरी, एक मुफस्सल रिपोर्ट है कि जिसमें यह है कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो 2021 में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन साल होगा। अल्लाह करे ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है, जो कि काफ़ी अर्से से पेंडिंग पड़ी थी। और ये आपको बता दूं कि टेक्सटाइल पॉलिसी ना होने की वजह से 200
मिल्स गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी थी और वो बहाल हो गई हैं। ये मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि LNG के मामले में एक और इम्पोर्टेंट इकदाम किया गवर्नमेंट ने, और वो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, उन्होंने 2 निजी कंपनियों को भी LNG इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, ताकि ये मोनोपोली ख़त्म हो और सरकार के हाथ से निकल के प्राइवेट कंपनियों में लाएँ और वो भी सेल करें। और जो ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कम्युनिटी अगर खरीदना चाहती है तो वो प्राइवेट कंपनियों के साथ मामला तय करें और ये जो सरकारी नौकरशाही है उसकी तरह से निकले। और 2020 जो है वो टेक्सटाइल बरामदात के लिए भी ज़बरदस्त साल रहा, और उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ही टेक्सटाइल की बरामदात गुज़श्ता साल के अरसे में ही 6 अरब 90 करोड़ 40 लाख डॉलर के मुकाबले में 7.79% बढ़कर 7 अरब 44 करोड़ 20 लाख डॉलर रही। तो ये टेक्सटाइल की बरामदात थी, यानी 6 अरब 90 करोड़ डॉलर से बढ़कर 7.79 इतना इजाफा हुआ है और 7 अरब 44 करोड़ 20 लाख डॉलर तक ये पहुंच गई है। और इसमें हर तरह की वैरायटी पाकिस्तान की जो है उसमें शामिल है। उसमें नाइट वेयर भी शामिल है, बुनों वाली बात भी शामिल है, और इसी तरीके से इसमें बेड वेयर भी शामिल है, और इसमें खैमे भी हैं, तरपाल भी है, पता नहीं हर तरह की जो चीज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बड़ी है, और ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। तो 2021 उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से, कारोबार के एतबार से, हर एतबार से ज़बरदस्त रहेगा। इजाज़त दीजिए।